नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकंड ग्रेड मैथ्स के टीचिंग मेथड्स के सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे कि उनके क्या-क्या सॉल्यूशन है। कई बार मैं देख रहा था बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं या बहुत सारे जो यूट्यूब पर आपको बता रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस गलत कर रखे हैं, लेकिन उनके सटीक आंसर आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो संपूर्ण वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पूरा प्रॉपर वे से हम एक-एक क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल से जुड़ जाइएगा। सेकंड ग्रेड मैथ का कंप्लीट कोर्स आपको बिल्कुल कम प्राइस के अंदर करवाया जा रहा है। 599 रुपए कॉम्बो प्राइस है, जिसके अंदर संपूर्ण सेकंड ग्रेड मैथ का कोर्स, 2 मैथ्स की टेस्ट सीरीज, नोट्स जिनमें से अब डायरेक्ट क्वेश्चन आए और प्रैक्टिस सेट जो 2500 क्वेश्चन है वो आपको मिल रहे हैं। तो टीम के नंबर हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम टीचिंग मेथड्स के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो ये पेपर है उस विद्यार्थी ने कुछ गलत कर रखे होंगे क्वेश्चन, लेकिन आपको मैं सही सटीक बताने वाला हूँ। और बहुत सारे मैं देख रहा था बहुत सारी चीज़ें गलत कर रखी है, लेकिन सटीक चीज़ें अब आपको मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं कि एक कथन ए है, अच्छे गणित शिक्षक अपने चिंतन पर जानबूझकर कार्य करते हैं और शिक्षण के विभिन्न तरीकों के साथ प्रयोग करते हैं। देखो, इसमें एक अच्छे गणित शिक्षक के बारे में बात बताई गई है। दूसरा जो ब कथन है, गणित शिक्षक अपनी विशेषज्ञता के वर्तमान स्तर से कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते और हमेशा सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ये कथन। और इसके साथ कि अच्छे गणित शिक्षक अपने चिंतन पर जानबूझकर कार्य करते हैं और शिक्षण के विभिन्न तरीकों के साथ प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पर लिख रखा है कि ब सही परंतु है गलत है। कथन दोनों ही सही हैं, ये दोनों सही हैं कथन, लेकिन इसमें जो दूसरा ऑप्शन है इस विद्यार्थी ने भर का, लेकिन ये सही नहीं है। ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए, जो आपके पास चौथा ऑप्शन है कि ए एवं ब दोनों सही है, परंतु ब ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, जो कथन ब है उसमें शिक्षक की व्यक्तिगत प्रेरणा और विकास को व्यक्त कर रहा है, लेकिन कथन जो ए है वो शिक्षण विधियों और चिंतन पर केंद्रित है। इस वजह से कथन ये सही हैं दोनों, लेकिन ब ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जो चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, फोर्थ ऑप्शन, वो आपका सही होगा। दूसरा 132वां नंबर क्वेश्चन कि पहले भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने ऋणात्मक संख्याओं के उपयोग को दर्ज किया और उन पर संक्रियाएं लागू करने के नियमों को स्पष्ट किया। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन 3 है, ब्रह्मगुप्त ने ऋणात्मक संख्याओं में बार बार क्लास के अंदर बताता भी हूँ कि ब्रह्मगुप्त ऋणात्मक, इस प्रकार चीज़ें हम बताते रहते हैं आपको, जो ट्रिक्स के माध्यम से परिभाषाएं भी मैं आपको याद करवाता हूँ। टीचिंग मेथड्स की क्लासेज आपने देखी होंगी। तो इसमें तीसरा ऑप्शन, गणित सभी विज्ञानों का विज्ञान एवं सभी कलाओं की कला है। उक्त कथन गणित की किस प्रकृति को दर्शाता है? कि उक्त कथन किस प्रकृति को दर्शाता है? तो देखिए 133 नंबर कि गणित सभी विज्ञानों का विज्ञान एवं सभी कलाओं की कला है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर देखो, विज्ञानों का विज्ञान, इसके अंदर सभी विषय सम्मिलित हो रहे हैं, सभी कलाओं की कला है। तो ये देखिए, इसमें विद्यार्थी ने गलत कर रखा है, गणित वास्तविक भी है और काल्पनिक भी है। तो ऐसा नहीं है। गणित एक जटिल विषय है, यह भी नहीं होगा। तो प्रकृति है, गणित एक मूर्त विषय, ये प्रकृति नहीं। प्रकृति इसमें क्या होगी कि गणित का अन्य विषयों के साथ गहन संबंध है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये तीसरा ऑप्शन नहीं है, ये विद्यार्थी ने गलत कर रखा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि से संबंधित नहीं है? आगमन विधि से संबंधित नहीं है, ये देखिएगा यहाँ पर आगमन विधि। आपको आगमन विधि आते ही मैं आपको क्लास के अंदर बताता हूँ भी। ये 4 सूत्र आपको ध्यान रखने हैं, ये वही अगर याद हैं तो अच्छे तरीके से। आगमन विधि मूर्त से अमूर्त होती है, तो पहला ही ऑप्शन देखिए नहीं है। तो अमूर्त से मूर्त, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अनुभव से तर्क, ये सही है। विशिष्ट से सामान्य भी सही है। उदाहरण से सामान्यकरण, ये भी विद्यार्थी ने ये गलत कर रखा है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अमूर्त से मूर्त की ओर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। एक एक चीज आपको सही तरीके से समझाई गई। क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन जो करवा रखे हैं वो क्वेश्चन आए हैं। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, कार्य और संप्रत्यय से मिलान करना है। सूची 1 है कि एक व्यक्ति क्या हो सकता है, बी एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, एक व्यक्ति क्या कर देगा, वस्तु को अंक देना। सूची 2 है निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, मापन, अभिक्षमता परीक्षण। तो इसमें हम बात करें तो जो आपका ऑप्शन 135 है, तो यहाँ पर देखिए, तो जो पहले में होगा आपका ए में एक व्यक्ति क्या हो सकता है, ये क्या संप्रत्यय कार्य के साथ
यानी तो निदानात्मक परीक्षण हो गया। दूसरा हम बात करें बी का कि एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, तो ये उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा। एक व्यक्ति क्या करेगा, बताएं एक व्यक्ति क्या करेगा, तो ये क्या कर सकता है एक व्यक्ति, अभिक्षमता परीक्षण हो गया। वस्तु को अंक देना, अंक किसको दिए जाते हैं, अंक देंगे तो वो क्या हो गया, मापन हो गया। तो ये सारी चीज़ें यही हैं, एक व्यक्ति क्या हो सकता है, एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, ये इसका उपलब्धि हो गया। ठीक है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये विद्यार्थी ने सही कर रखा है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण निर्माण हेतु कौन सा क्रम सही है। अब देखो मैंने एक एक चीज बताई है, एक एक क्वेश्चन जो अपने नोट्स हैं उसमें से उठा है भाई, जो हमने क्वेश्चन दिए थे 350 उनमें से उठा है। बहुत सुनहरा अवसर है आपके पास हमसे जुड़ने का, और कम प्राइस के अंदर, मैंने पहले भी कहा था भी आपसे लोग 10-10, 15-15 हज़ार रुपये लेंगे, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, और कम प्राइस के अंदर हम आपको एक बेहतर तैयारी करेंगे। अब विद्यार्थियों को पता चल रहा है भी जो हमने नोट्स पढ़े टीचिंग मेथड्स के, जो क्लासेज में नोट्स मैथ्स के देखे, जो 2500 प्रैक्टिस के क्वेश्चन किए, उनसे बाहर कुछ चीज़ें गई नहीं। देखो एक एक क्वेश्चन मिला सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण निर्माण हेतु कौन सा क्रम सही है, बताएं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण आप बना रहे हैं तो उनमें कौन सा क्रम सही आपका हो सकता है, बताएं। परीक्षण पदों का निर्माण करना, परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण का प्रशासन एवं अंकन करना, परीक्षण का मूल्यांकन करना। तो सबसे पहले परीक्षण की योजना, ठीक है, फिर उसके बाद परीक्षण पदों का निर्माण, परीक्षण का प्रशासन एवं अंकन करना, नहीं परीक्षण का मूल्यांकन करना, यह भी नहीं। तो सबसे पहले तो परीक्षण की योजना हो जाएगी, फिर परीक्षण के पदों का निर्माण किया जाएगा। पहले तो योजना तो बनाएंगे, तो इसमें ब ऑप्शन आ गया, फिर उसके बाद ए ऑप्शन आपका आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए परीक्षण का प्रशासन एवं अंकन करना, और लास्ट में अंत में होगा मूल्यांकन करना। तो इसमें देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ब ए से द। चौथा ऑप्शन ये विद्यार्थी ने गलत कर रखा है, तीसरा ये नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। भैया कि ध्यान से सुने, निम्नलिखित में से कौन सी उद्देश्यों की एक विशेषता नहीं है। उद्देश्यों की बहुत प्रॉपर एक क्लास स्पेशल उद्देश्यों की कराई थी मैंने आपको, ठीक है। तो बता दें इसका क्या होगा। उद्देश्य पता है, ये विशिष्ट प्रकरण के शिक्षण से संबंधित है, नहीं है, ये संकुचित है, विशिष्ट होते हैं, इनकी प्राप्ति दीर्घावधि में होती है एवं मूल्यांकन योग्य होते हैं। देखो उद्देश्य क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग है, तो ये अल्पकालिक होंगे उद्देश्य। दीर्घकालिक क्या होगा, लक्ष्य होगा, तो इनकी प्राप्ति दीर्घावधि में होती है। ये बात ये वैसे गलत होगी, यानी इसके ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। पूर्व में सीखे गए नियमों, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को नवीन और अपरिचित स्थिति में चयनित और लागू करने की क्षमता का मूल्यांकन संज्ञानात्मक क्षेत्र किस विषय से संबंधित है। देखो पूर्व में सीखे गए नियमों को किसी परिस्थिति के अंदर, देखो ये इसमें तो किसी ने करवाया भी नहीं था, लेकिन हमने स्पेशल जो दूसरी तीसरी क्लास है उसके अंदर मैंने बता रखा है इसमें क्या होगा। तो इसमें अनुप्रयोग यानी इसका प्रयोग करना, ठीक है। नोट्स आप ले सकते हैं, अभी उनकी 281 रुपये प्राइस है। टीचिंग मेथड्स के नोट्स आएंगे, 2500 प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, मैथ्स के नोट्स आएंगे पूरे प्रॉपर, जिसमें BSc 9 से 12 पूरा पोर्शन आपके लिए कवर किया गया है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीम के नंबर दे रखे हैं। गणितीय विचारों में सबसे आधुनिक और नवीनतम विकास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। यह कथन पाठ्यक्रम विकास के किस सिद्धांत को इंगित करता है, बता दें कि गणितीय विचारों में सबसे आधुनिक और नवीनतम विकास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। तो कौन सा, गत्यात्मक, दूसरा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति का वर्णन करता है, गणित की प्रकृति का वर्णन कौन सा कथन करता है। देखिए मापन का विज्ञान बिल्कुल सही, मात्रा का विज्ञान, स्थानिक संबंधों का विज्ञान सही है, अमूर्तता का विज्ञान सही है। तो चारों कथन इसके अंदर सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मित अधिगम का सिद्धांत नहीं है, अभिकर्मित अधिगम का सिद्धांत बताएं कौन सा नहीं है इसके अंदर। 141 आपके पास है। स्वपरीक्षण का सिद्धांत बिल्कुल है। अध्यापक गति, देखो अभिकर्मित में अध्यापक नहीं आएगा। लघु पदों का सिद्धांत, सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तो अध्यापक गति दूसरा ऑप्शन सही होगा भाई। एक शिक्षक छात्रों को छोटे छोटे समूहों में काम करने के लिए कहता है ताकि वे विभिन्न त्रिभुजों के कोणों को प्रोटेक्टर से माप कर एक क्रियाशील प्रयोग कर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करके फिर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। इसमें मुख्यतः कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग किया जा रहा है। देखो ऑप्शन आपके सामने है, प्रयोग कर रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि नहीं है, प्रयोगशाला होगी इसके अंदर भाई। विद्यार्थी ने गलत कर रखा है। अब देखो आगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी कितने अच्छे तरीके से हमने कराई थी। पहले करवाते नहीं थे इस सेकंड ग्रेड के अंदर, लेकिन हमने इसमें स्टार्ट किया ब्लूम टैक्सोनॉमी को।
तो इसमें देखा है संज्ञानात्मक कौशल और इसका विवरण, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। तो देखें ज्ञान क्या होता है बताएं। ज्ञान देखें आपके सामने, ज्ञान शब्दावली का धारण, एक एक शब्द मैंने आपको बताया था, अभी इसमें से पूछेगा। अवबोध, अबोध के बारे में बताएं। अबोध, अबोध में क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होती है। अनुप्रयोग, उदाहरण वाली चीजें आएगी इसके अंदर। सूचना का नए तरीके से उपयोग करना, ये चीज आ जाएगी। तो आपके सामने ये रहा ऑप्शन, कौन सा, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, जिसमें शब्दावली का धारण करना, फिर उसका तथ्यों की व्याख्या, फिर उसका उपयोग और फिर वैधता का निर्धारण करना मूल्यांकन में। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा निगमनात्मक विधि के बारे में सही कथन नहीं है। निगमनात्मक विधि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, निगमन विधि के बारे में पूछा गया है। तो निगमन विधि आपको पता है अच्छे तरीके से, निगमन विधि आपको पता होनी चाहिए। 4 सूत्र बताए हैं वो ध्यान होना चाहिए। यह व्यक्तिगत सीखने की मांग करती है, यह बच्चे को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में मानती है, बिल्कुल। यह करके सीखने को प्रोत्साहित नहीं करती है, ये तो कथन सही है। करके सीखने को नहीं, ये तो सूत्र द्वारा हो जाता है। ये मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ती है भाई, ये चौथा ऑप्शन सही होगा। ये अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती हुई। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हर्बर्टियन पार्ट, इसमें गलत है विद्यार्थी का, चौथा ऑप्शन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हर्बर्टियन पार्ट योजना उपागम के प्रस्तुतिकरण पद से संबंधित नहीं है, बताएं। हर्बर्टीय पंचपदी के बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है आराम से, कौन सा होगा। पूर्व ज्ञान परीक्षण का सिद्धांत, ये हर्बर्ट के अंदर नहीं होता, चौथा ऑप्शन। 146 देखिए, जब कोई शिक्षार्थी किसी गणितीय समस्या को अपने क्षेत्र में हल करने में कठिनाई महसूस करता है तो एक रचनात्मक शिक्षक ज्ञान निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उसे सहायता प्रदान करता है, करने के अवसर उत्पन्न करता है। सहायता करने की इस प्रक्रिया को तकनीकी रूप में जाना जाता है, बता दें क्या जाना जाता है, स्केप फोल्डिंग जाना जाता है। सहायता हम किसी की करते हैं, तो बार बार देखो ये विद्यार्थी ने बहुत ज़्यादा गलत करके हैं भाई। मॉरिसन इकाई योजना उपागम, मॉरिसन की इकाई योजना मैंने बताई थी आपको, क्या होती है मॉरिसन की इकाई योजना, गेस्टाल्टवाद होती है, पहला ऑप्शन। जब एक गणित शिक्षक दिए गए संख्यात्मक पद्धतों में दी गई संपूर्ण राशि को भागों में प्रदर्शित करना चाहता है जो संपूर्ण के प्रतिशत को दर्शाए, तो उसे किस प्रकार के ग्राफ का उपयोग करना चाहिए। तो कौन सा ग्राफ इसके अंदर उपयोग में आएगा, बताएं। वर्थ पाई चार्ट, भागों में दर्शा रहा है, चित्रात्मक कैसे होगा। गणित शिक्षक दिए गए संख्यात्मक पद्धतों में हम पाई चार्ट बनाते तो हैं, तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को फलने फूलने में कैसा कक्षा कक्ष वातावरण मदद करता है, तो कैसा वातावरण होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, खोजपरक होना चाहिए, रचनात्मक, सब जानते हैं, चौथा ऑप्शन इसका सही। टेस्ट ब्लूप्रिंट या विनिर्देश तालिका का उद्देश्य क्या होता है। टेस्ट ब्लूप्रिंट का उद्देश्य क्या होता है, केवल किसी विशिष्ट कौशल का मूल्यांकन करना, कम महत्वपूर्ण विषयों को छोड़ना, प्रश्नों को यादृच्छिक रूप से तैयार करना, सामग्री और उद्देश्यों को संतुलित रूप से सम्मिलित करना। ये तो ऑप्शन से पता चल रहा है, चौथा इसका सही हो जाएगा। तो ये था आपके 20 टीचिंग मेथड्स, बताना कितना टीचिंग मेथड्स में आपने स्कोर किया है। और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, कोर्स से जुड़ जाएं, अभी आपके पास सुनहरा मौका है, ऑफर चल रहा है सिर्फ 599 में कंप्लीट कोर्स, नोट्स, साथ में प्रैक्टिस सेट्स 2500 क्वेश्चन, जिनमें इस बार भी क्वेश्चन आए और पहले भी आ रहे और लगातार आते रहेंगे, और साथ में टीचिंग मेथड्स के भी 350 प्लस क्वेश्चन नोट्स हैं, उसमें 2 मैथ्स की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज और 1 2 3 टॉपिक मिलाकर, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।